साथियों नमस्कार। आज सबसे पहले मैं पॉजिटिव बात करना चाहूँगा आप लोगों से कि एक हफ्ता पहले जो चिरमिरी में कोविड-19 का संक्रमित केस मिला था, जिसे कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था, 19 मई को एक पीसीआर टेस्ट गया संबंधित का और 21 मई को दूसरा टेस्ट गया। 19 मई और 21 मई दोनों ही टेस्ट संबंधित कोरोना पॉजिटिव जो चिरमिरी में पहला केस था वो नेगेटिव था। आज और सबसे पहले मैं पॉजिटिव बात कर इसको वो कर साउंड बंद कर और संभवतः जो हल्दीबाड़ी में मरीज मिला था वो कल या परसों 24 या 25 को डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि आधिकारिक जो पुष्टि है और जो चिकित्सकों से मेरी बात हुई है तो उसकी हालत बिल्कुल सामान्य है और वो मरीज डिस्चार्ज हो जाएगा। आज कोरिया जिले में 4 केसेस और मिले हुए हैं, एक चर्चा कॉलोनी में और 3 चिरमिरी में। उसमें से 3 जो पॉजिटिव केस आए हैं वो तीनों के तीनों जो प्रवासी हमारे चिरमिरी के जो भाई जो लौट के आए, जो लॉकडाउन में फंसे हुए थे और क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे थे। 2 पुड़ी के और एक गुदरीपारा का केस पॉजिटिव आया है। निश्चित रूप से तीनों पॉजिटिव केस में संक्रमण के बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो भी माइल्ड सा लक्षण है। तो आप सभी से बहुत ही विनम्र अनुरोध है कि जो कोरोना का संकट है या जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है, इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है या डरने की जरूरत नहीं है। आपने अपना विधायक चुना है, आपके क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं आप लोगों के आशीर्वाद से, लेकिन मैं एक चिकित्सक भी हूं, इसलिए अपने चिकित्सक साथियों से जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो रेस्पिरेटरी के डॉक्टर हैं, जो छाती रोग विशेषज्ञ के अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, जो मेरे कई मित्र हैं, जो देश के अलग अलग बड़े बड़े अस्पतालों में काम करते हैं, कुछ मेरे जो विदेश में रहने वाले मित्र जहां कोरोना का संकट बहुत ज़्यादा है, वहां भी कुछ ऐसे हमारे मित्र हैं जो चिकित्सक मित्र हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। तो अब जो स्थिति है, निश्चित रूप से उससे भय खाने की जरूरत नहीं है और मैं आदरणीय अपने पत्रकार साथियों से भी निवेदन करता हूं, मीडिया के लोगों से भी निवेदन करता हूं और हमारे विपक्ष के साथियों से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय ऐसा कोई भी बयान या ऐसा कोई भी सोशल मीडिया में ऐसी बात को ना कहें जिससे लोगों में एक आक्रांत हो, भयाक्रांत हो, लोग डरें, क्योंकि निश्चित रूप से इसका संचरण जो है, बीमारी का जो संचरण है, बहुत तेजी से फैलता है। ये कारण है कि पूरे दुनिया के जो लोग हैं, जो चिकित्सक हैं, जो रिसर्च जो इसमें कर रहे हैं, उनको ये जो बीमारी है, ये जो इन्फेक्शन है, ये जो वायरस नया वायरस है, इसके लिए इतनी सारी कवायद की जा रही है। लॉकडाउन की कवायद की जा रही है, ट्रांसपोर्ट को बंद किया गया जिससे कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैले नहीं, और अगर कोई इन्फेक्शन होता भी है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी फेसबुक लाइव में आके मैं बोला हूँ इस बात को कि इससे कहीं कोई डरने की बात नहीं है, इससे हमको डरना नहीं है, बल्कि इसके साथ जीना है और हम निश्चित रूप से जिएंगे, ये विश्वास हमको मन में रखना है। हमको कोविड से न डरना है न उससे लड़ना है, हमको कोविड के साथ जीना है। ये मूल मंत्र सबके मन में होना चाहिए।
और निश्चित रूप से आप मान के चलिए अभी की जो स्थिति है, अभी के जो केसेस निकल रहे हैं, क्योंकि 2 महीने से ऊपर लॉकडाउन को हो गए हैं, कहीं मैं कोई बात करूंगा तो फिर वो राजनीतिक बात हो जाती है। कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हुई हैं कि लॉकडाउन के समय में हमें लोगों को एक रिलैक्सेशन देना चाहिए था 7 दिन का, जिससे कि लोग अपने अपने गंतव्य पे होते तो शायद इतनी भयावह स्थिति भी नहीं होती। लेकिन संक्रमण अब 1,35,000 के आसपास पहुंच गया है भारत में। इसके बाद हमारे लोग हैं, अपने घर के लोग हैं, वो लौटेंगे, वो हमारे भाई लोग हैं। उनसे हमको नफरत करने की जरूरत नहीं है, हमको उनको हे की दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। जो भी बीमार है, हम बीमार से लड़ाई लड़ें, बीमार को ठीक करें, लेकिन बीमार व्यक्ति के साथ हमारी सहानुभूति होना चाहिए, उसके साथ हमारा स्नेह होना चाहिए। मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे भ्रम फैला। जब पहला केस चिमरी में मिला कि ये होम क्वारंटाइन था, घूमा है, क्रिकेट खेला है, ऐसा हुआ है, दाढ़ी बनाया है, बाल बनाया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना के सारे रिसर्च ये कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति संक्रमित है तो निश्चित रूप से अगर वो क्वारंटाइन में नहीं रहता है, कम से कम वो करता है। लेकिन जो पहला केस शिमरी में आया था, जिसके लिए इतनी हम बातें किए, इतने सारे जो भय का वातावरण बना, उसके द्वारा एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसने बीमारी के साथ कोई ऐसा काम नहीं किया है उस व्यक्ति ने, जिसको पहला जो कोरोना पॉजिटिव केस था, जो और लोगों को संक्रमित कर पाया। निश्चित रूप से जो 3 उनके साथ भी ये सहानुभूति होना चाहिए कि हमको उनको सपोर्ट करना है, हमको उनको मेंटल सपोर्ट करना है, उनके परिवार का साथ देना है, उसके इलाज में हमको सहायता करना है, हमको उसके साथ सहानुभूति रखना है। ये काम हमको करना है। हमको ये नफरत नहीं करना है कि ये हमारा संक्रमण लेके आ गया। वो भी हमारे व्यक्ति हैं। जो 3 लोग संक्रमित हुए हैं वो भी हमारे व्यक्ति हैं, वो भी हमारे परिवार के लोग हैं, वो भी हमारे चिमरी परिवार के लोग हैं, और हमको उन व्यक्तियों के साथ सहानुभूति रखना है। मैं इसलिए फिर से लाइव आया कि आज पुनः 3 केस आया, और मैं लगातार अपने क्षेत्र के लोगों को निश्चिंत करता रहूंगा। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में एक चिकित्सक के रूप में मैं बोलना चाहता हूं कि हमको ये लंबी लड़ाई है। अभी संक्रमण बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अभी सारे जो रिसर्च आए हैं, आज राज्य शासन का भी जो रिसर्च आया है, उसमें ये बात कही गई है कि अभी ये जो 2 महीने हैं, आगामी जो 2 महीने हैं, उसमें लगातार केस बढ़ने वाले हैं। मैं आज ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा। जितने भी हल्दीबाड़ी में जो कंटेनमेंट जोन बना है, निश्चित रूप से वहाँ जो पेशेंट था वो कल या परसों डिस्चार्ज होगा। तो अपने आप वो क्षेत्र जो है, हमारा जो हल्दीबाड़ी का क्षेत्र है, जो बड़ा व्यापारिक केंद्र है, वो ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन में आ जाएगा। ऑरेंज जोन में तो भी है ही है, ग्रीन जोन में आ जाएगा। और निश्चित रूप से जो कलेक्टर साहब से बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, तो सारा का सारा जो रिलैक्सेशन है, चूंकि भी सैटरडे संडे जो है पूरा लॉकडाउन, शासकीय लॉकडाउन है, पूरे राज्य शासन का ही निर्देश है। मंडे से बहुत सारे रिलैक्सेशन हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलने लगेगा। मैं एक बार सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि ये शुभकामनाएं देता हूं अपने पूरे चिमरी वासियों को कि हम स्वस्थ रहेंगे, हम मस्त रहेंगे, हमारा चिमरी स्वस्थ रहेगा, हमारा मनेंद्रगढ़ विधानसभा स्वस्थ रहेगा, हमारा कोरिया जिला स्वस्थ रहेगा, हमारा छत्तीसगढ़ स्वस्थ रहेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। इन्हीं कामना के साथ मैं केवल ये बोलूँगा कि जो गाइडलाइंस है उसको आप अपनाइए, मास्क पहनिए, हैंड वॉश करते रहिए, सैनिटाइजर अपने पॉकेट में रखिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। और निश्चित रूप से ये जो बचाव के जो साधन है, अगर इसका उपयोग हम लगातार करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो इससे हम कोरोना का जो इन्फेक्शन है उससे काफ़ी हद तक उसके बचाव को हम पालेंगे। और अपने नॉर्मल, अब दिमाग से इस बात को हटाइए, कोरोना जो 60 दिन से घुसा हुआ है उसको दिमाग से हटाइए, अच्छी बातें सोचिए, स्वस्थ रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, पानी खूब पीजिए, अच्छा सब्जी वाले खाने खाइए, सैलड खाइए, सलाद खाइए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा लें, नींबू पानी जरूर पिए, थोड़ा काढ़ा पिए। ये सब थोड़ा सा दिनचर्या में चेंज करें। निश्चित रूप से इससे भय खाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भूल जाइए।
बस केवल जो सावधानियां हमको रखनी है, जो सावधानी हमारे केंद्र सरकार की गाइडलाइन में है, जो राज्य सरकार की गाइडलाइन में है, उसका पालन करिए। अभी जो 3 केस आए हैं उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, और जो पहला केस था उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। और भगवान ना करे और भी केस बढ़ेंगे तो कभी भी हमको केसेस बढ़ने से घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं भी आप ही के क्षेत्र का विधायक हूँ, इसी प्रदेश का नागरिक हूँ, और मैं सभी लोगों के बीच में रहता हूँ। आप जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने की कोशिश करता हूँ। मुझे इस बात का बिल्कुल भी भय नहीं है कि अगर मुझे कोरोना होता है तो मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा। आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की शुभकामनाएं हैं। अगर किसी को भी होगा, मुझे क्या किसी को भी होगा, तो उसको कुछ नहीं होगा। इस मूल मंत्र को हमको लेके चलना है, और जो कोरोना की फाइट है उसको हमको करना है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और आप लोगों से अपील करते हुए कि कोई भी भय या कोई भी इस तरह का वातावरण ना बनाए। हमारे पत्रकार साथियों से निवेदन करता हूं कि कोविड से रिलेटेड कोई भी चीज़ों को एग्जैगरेट ना करें, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के लोगों को ना बताएं। अपने विपक्ष के साथियों से कहता हूं कि राजनीति हम और चीज़ों में कर लेंगे। निश्चित रूप से आपकी भी ये मंशा होगी, आपकी भी ये सदमंशा होगी कि किसी को भी ये बीमारी ना हो, क्योंकि बीमारी बढ़ने से अगर हम कोई उसका बीमारी को बढ़ा के अगर कोई राजनीति करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस संकट की घड़ी में, इस संकट की घड़ी से हमको संकट को तोड़ के हमको निकलना है और पूरा खुशियाँ बिखेरना है। मैं पुनः आप लोगों को प्रणाम करता हूँ और अपनी लाइफ को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।